दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग्स सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द ग्रेटेस्ट मैन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ग्रेटेस्ट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सबसे महान। ग्रेटेस्ट मैन मतलब कि सबसे महान आदमी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को ध्यान से सुनें। यदि आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगे तो आप इसे वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। कृष्णदेव राय वॉज आ गुड किंग। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो इस तरह का वाक्य सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर कभी भी किसी भी तरह की एक्शन वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। कृष्णा, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? कृष्णदेव राय वॉज ए गुड किंग, मतलब जो कृष्णदेव राय थे वो एक अच्छे राजा थे। ही ऑफन traveled through his kingdom to check on the conditions in which his subjects lived। क्या मतलब हुआ? He often traveled। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ट्रैवल का मतलब होता है यात्रा करना, और सेकंड फॉर्म में ट्रैवल्ड। ऑफन का मतलब होता है प्राय या फिर अक्सर। ही ऑफन ट्रैवल्ड मतलब वो अक्सर यात्रा करते थे, सफ़र करते थे। थ्रू हिज किंगडम मतलब अपने राज्य के अंदर, और अपने राज्य के अंदर वो यात्राएं किया करते थे। टू चेक, इस चीज़ की जांच करने के लिए। ऑन द कंडीशंस, उन स्थितियों की, उन परिस्थितियों की जांच करने के लिए। इन विच हिज सब्जेक्ट्स लिव्ड मतलब जिन परिस्थितियों में उनकी जो प्रजा है वो रहती थी। चलिए आगे देखिए। ही इंजॉयड बींग फ्लैटर्ड समटाइम, और वो इस चीज़ का आनंद लेते थे। बींग फ्लैटर्ड समटाइम मतलब वो इस चीज़ का आनंद लेते थे कि अपनी चापलूसी किए जाने का वो काफ़ी आनंद लेते थे। बट ही वॉज नॉट सो फुलिश, लेकिन वो इतने भी अधिक मूर्ख नहीं थे, वो इतने भी मूर्ख नहीं थे। बट ही वॉज नॉट सो फुलिश दैट कि ही गॉट कैरिड अवे बाय फ्लैटरी, कि वो किसी भी मतलब चापलूसी के अंदर वो बह जाएँ या फिर उन किसी की बातों में आ जाएँ, वो इतने भी ज़्यादा मूर्ख नहीं थे। ही वॉन्टेड टू नो द ट्रूथ। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वांट मतलब चाहना, और ये सेकंड फॉर्म है वांटेड। और जब आप ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग किया जाना है, तो पहली वर्ब के बाद आपको टू लगाना है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही वॉन्टेड टू नो द ट्रूथ मतलब वह सच जानना चाहते थे। चलिए आगे देखिए। During one of his tours of the kingdom, he asked Tenali Raman, who is the greatest man? Raman, क्या अर्थ हुआ? During one of his tours। During का मतलब दौरान, मतलब अपनी एक टूर के दौरान, अपनी एक यात्रा के दौरान। ऑफ द किंगडम मतलब राज्य की अपनी एक यात्रा के दौरान। ही आस्ड तेनाली रमन, उन्होंने तेनाली राम से पूछा। हु इज़ द ग्रेटेस्ट मैन? रमन, की रमन हु इज़ द ग्रेटेस्ट मैन मतलब कि सबसे महान इंसान कौन है। और दोस्तों, ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। जिस तरह से सिंपल पास्ट में वॉज वर्ब का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह से सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर का हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। और हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? हु इज़ द ग्रेटेस्ट मैन रमन, उन्होंने पूछा कि रमन सबसे महान व्यक्ति, महान आदमी कौन है। चलिए आगे देखिए। यू ऑफ कोर्स सर मतलब वास्तव में श्रीमान आप। रिप्लाइड तेनाली रमन इमीडिएटली, जो तेनाली रमन थे उन्होंने तुरंत, इमीडिएट में तुरंत उन्होंने रिप्लाई किया, उन्होंने जवाब दिया।
यू रूल द ग्रेट कन्नड़ा किंगडम, आप शासन, रूल मतलब शासन करना, आप शासन करते हो इस महान जो कन्नड़ा किंगडम राज्य है उस पर आप शासन करते हो। एंड आर नॉन, और आपको जाना जाता है, टू बी द ग्रेटेस्ट किंग मतलब सबसे महान राजा के रूप में आपको जाना जाता है। ऑफ द डेक्कन टू मतलब दक्कन का भी आपको सबसे महान राजा के रूप में जाना जाता है। एंड वॉट इज़ ग्रेटर देन आई, और मुझसे महान कौन है। देन फिर आस्क्ड द किंग, राजा ने पूछा। योर किंगडम सर मतलब श्रीमान आपका राज्य। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम गोवा टू कटक, मतलब ये गोवा से लेकर कटक तक फैला हुआ है, इसका विस्तार हुआ है। एंड फ्रॉम द रायचूर दोआब, और रायचूर दोआब से टू द ओशियन इन द साउथ। ओनली विजयनगर कुड बी ग्रेटर देन यू, तो उन्होंने क्या कहा कि ओनली विजयनगर, सिर्फ जो विजयनगर है, कुड बी ग्रेटर देन, वो सिर्फ वही आपसे महान हो सकता है। प्लीज्ड विद दिस मतलब इस चीज़ से खुश होकर। द किंग आस्क्ड, जो राजा थे उन्होंने पूछा। एंड व्हाट कुड बी ग्रेटर देन विजयनगर एंड इट्स किंग, और विजयनगर और उसके राजा से और भी महान क्या हो सकता है। तेनालीरामन, उन्होंने तेनालीराम से पूछा। चलिए आगे देखिए। आई विल शो यू सर एज वी गो अलोंग, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव जो वाक्य है जहाँ पर विल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, और शो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है दिखाना। आई विल शो यू, आई विल शो यू सर एज वी गो अलोंग, मतलब कि सर श्रीमान मैं आपको दिखाऊंगा जैसा हम आगे चलते हैं। एज वी गो अलोंग जैसा हम साथ चलते हैं। सैड तेनालीरामन ने कहा। सो द किंग रोड फर्दर, उसके बाद जो राजा थे वो आगे चले गए, और ये राइड की सेकंड फॉर्म है। राइड का मतलब कहीं किसी चीज़ की सवारी करना, सेकंड फॉर्म है। सो द किंग रोड फर्दर, जो राजा थे वो आगे चले गए। शॉर्टली मतलब थोड़ी देर के बाद। दे केम अपॉन आ पेजेंट डिगिंग अ वेल, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया केम, और दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग, और ये एक प्लूरल नाउन है। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ। दे के मतलब वो आए, कहाँ आए, अपॉन ए पेजेंट मतलब एक किसान के पास आए, किसान के पास आए। डिगिंग अ वेल मतलब जो एक कुआं खोद रहा था, डिग मतलब खोदना, और डिगिंग फोर्थ फॉर्म में डिगिंग ए वेल जो एक कुआं खोद रहा था। ही डिड नॉट सी द किंग, उसने राजा को नहीं देखा। एंड हिज एंट्राज, इसे दोस्तों एंट्राज पढ़ेंगे। एंट्राज का मतलब होता है सेवक दल, कोई भी विशिष्ट व्यक्ति के साथ जो उनके सेवक लोग होते हैं उनका जो सेवक दल होता है उससे एंट्राज कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ। ही डिड नॉट सी द किंग एंड हिज एंट्राज मतलब उसने राजा को और उनका जो सेवक दल था उसे नहीं देखा। और दोस्तों यदि आप इस वाक्य के बारे में बात करें तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है जैसा यहाँ किया गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो आप इस चीज़ को भी नोट करें कि यदि आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। चलिए आगे देखिए। सर श्रीमान दिस मैन इज़ ग्रेटर देन यू एंड विजयनगर, उन्होंने क्या कहा कि ये जो आदमी है ये आपसे और विजयनगर से ज़्यादा महान है। सैड तेनालीरामन पॉइंटिंग टू द पेजेंट मतलब तेनालीराम ने किसान की तरफ इशारा करते हुए कहा। चलिए आगे देखिए। वाई डू यू से दैट, आप ऐसा क्यों कहते हो। इंक्वायर्ड द किंग, राजा ने पूछा। आगे देखिए। सर ही इज़ एक्सट्रीमली पुअर बट देयर ही इज़ डिगिंग अ वेल, तो उन्होंने क्या कहा कि सर श्रीमान ही इज़ एक्सट्रीमली पुअर मतलब ये अत्यधिक गरीब है, बहुत ही ज़्यादा गरीब है। बट लेकिन देयर ही इज़ डिगिंग अ वेल, लेकिन वो एक वहाँ पर वो एक कुआं खोद रहा है। नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ, सिर्फ अपने आप के लिए नहीं, बट फॉर ऑल द पीपल ऑफ हिज विलेज, लेकिन अपने गाँवों के, हिज मतलब अपने, बट फॉर ऑल द पीपल ऑफ हिज विलेज, लेकिन अपने गांव के सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों इस यहाँ तक आपको अच्छे समझ आ गई होगी कहानी। उसने क्या कहा कि श्रीमान ही इज़ एक्सट्रीमली पुअर मतलब श्रीमान वह बहुत ही ज़्यादा या कह सकते हैं कि अत्यंत गरीब है, अत्यंत निर्धन है।
बट देयर ही इज़ डिगिंग ए वेल, लेकिन वो वहाँ एक कुआं खोद रहा है, नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ, सिर्फ अपने आप के लिए नहीं, बट फॉर ऑल द पीपल ऑफ हिज विलेज, लेकिन अपने गाँव के सभी लोगों के लिए। ही हैज़ समथिंग टू गिव टू अदर्स, उसके पास कुछ है दूसरों को देने के लिए। एंड ही इज़ कंसर्नड अबाउट देयर वेलफेयर, और कंसर्न मतलब चिंतित होना, और वो देयर मतलब उनके, और वेलफेयर मतलब कल्याण, और वो उनके कल्याण के लिए चिंतित है। ओनली अ मैन हु लिव्स एंड वर्क्स नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ बट ऑल्सो फॉर अदर्स कैन बी ट्रूली ग्रेट सर। दोस्तों ये जो लाइन है कितनी प्यारी लाइन है, आप इसे नोट करें और आप इसके मतलब को भी जानें, और बहुत ही अच्छा एक तरह से मैसेज देने वाली लाइन है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से इसको समझें। उन्होंने क्या कहा, ओनली अ मैन हु लिव्स एंड वर्क्स नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ बट ऑल्सो फॉर अदर्स कैन बी ट्रूली ग्रेट सर। उन्होंने कहा कि श्रीमान सिर्फ वही आदमी जो जीता है और काम करता है सिर्फ अपने लिए ही नहीं, नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ बट ऑल्सो फॉर अदर्स, और लेकिन दूसरों के लिए, कैन बी ट्रूली ग्रेट सर, मतलब वही सच्चा महान हो सकता है श्रीमान। सेट द वाइज तेनालीराम, जो मतलब ये जो वाइज मतलब समझदार, ये जो समझदार तेनालीराम थे उन्होंने कहा। चलिए आगे देखिए। द किंग वॉज मूव्ड डीपली, मूव का मतलब होता है प्रभावित होना। द किंग वॉज मूव्ड डीपली, जो राजा थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। एंड ही लुक्ड एट हिज फ्रेंड, और उन्होंने अपने दोस्त को देखा। विद लव एंड ग्रेटिट्यूड, और उन्होंने अपने दोस्त को देखा प्यार और ग्रेटिट्यूड के साथ। दोस्तों ग्रेटिट्यूड नाउन है जिसका मतलब होता है कृतज्ञता, या कह सकते हैं आभार। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो राजा थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने अपने दोस्त को प्यार और आभार के साथ, या कह सकते हैं कृतज्ञता से देखा। दिस वॉज ए लेसन ही वॉज नेवर गोइंग टू फॉरगेट, मतलब ये एक ऐसा सबक था जिसे वो कभी भी नहीं भूलने जा रहे थे, कभी भी नहीं भूलने वाले थे। एज ए किंग, एक राजा के तौर पर, हिज फर्स्ट एंड लास्ट टास्क वुड बी टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ए सब्जेक्ट। तो क्या लाइन का अर्थ हुआ कि एक राजा के तौर पर उनका पहला और जो आखिरी काम होगा वुड बी टू वर्क फॉर द वेलफेयर, वो क्या होगा कि प्रजा, जो उनकी प्रजा है उनके कल्याण के लिए काम करना। तो ये क्या होगा, ये उनका पहला और आखिरी टास्क जो होगा वो ये होगा कि वो अपनी प्रजा के लिए, अपने प्रजा के कल्याण के लिए काम करें। चलिए आगे देखिए। हिज ऑन प्राइड एंड पोजेशंस वर नॉट सो इम्पॉर्टेंट, प्राइड का मतलब होता है स्वाभिमान, जो उनका अपना खुद का जो स्वाभिमान है या कह सकते हैं गर्व है, एंड पोजेशंस, और जो उनकी वस्तुएं चीज़ें हैं, वर नॉट सो इम्पॉर्टेंट, वो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। When they rode away from there, जब वो वहाँ से आगे चले, द किंग वॉज ऑलरेडी प्लानिंग, जो राजा थे वो पहले से ही प्लानिंग कर रहे थे, योजना बना रहे थे, न्यू थिंग्स, नई चीज़ों की, टू डू दैट वुड हेल्प हिज पीपल, मतलब ऐसी चीज़ें जो उनके लोगों की मदद कर सकें। चलिए तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा कि जो तेनालीराम थे उन्होंने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया, और जैसे जो इस कहानी का सार है, या कह सकते हैं इस कहानी का जो कंक्लूज़न है, वो इससे जो हमें नैतिक शिक्षा मिलती है, बड़ी ही अच्छी शिक्षा है। जैसा इस लाइन में कहा गया था, ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने लिए ही नहीं, जो दूसरों के लिए जीता है या फिर जो दूसरों के लिए काम करता है, और वो वही सच्चा महान व्यक्ति होता है। क्योंकि दोस्तों हमने अपने समाज में देखा है कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरों के लिए बहुत अच्छे काम करते हैं। तो वही इस कहानी के अंदर बताया गया है, ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए ही नहीं दूसरों के बारे में भी सोचता है, दूसरों के वेलफेयर के बारे में सोचता है, वही व्यक्ति वास्तविकता में महान होता है। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।